जब से डोनाल्ड ट्रंप चाइना गया है मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, मेंशन की थी कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप चाइना के सामने कुछ लालच भरी बातें रखे और चाइना डोनाल्ड ट्रंप की वे लालच भरी बातें मान बैठे। वही हुआ। 15 मई 2026 की मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप एंड सी एग्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रहने के लिए दोनों एग्री हो चुके हैं। अब चाइना डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसे तो राजी होने गया होगा, जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सामने कुछ लालच भरी चीजें रखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ वैरिफ कम करने की बात की होगी और हो सकता है व्यापार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लालच दिया हो। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है और एक व्यापारी के बारे में आप क्या ख्याल करते हो? एक व्यापारी अपने मुनाफे के लिए हर चीज कर सकता है, चाहे उसको दुश्मन को दोस्त बनाना पड़े या दोस्त को दुश्मन बनाना पड़े। सिर्फ अकेले ईरान के लिए चाइना कभी भी अपने व्यापार में किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होने देगा। अब ये चीज़ ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी है। अब तक ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल करना चाह रहा था, जो अब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बादशाह बनना चाह रहा था, अब शायद ईरान वो चीज़ ना कर सके। दरअसल ईरान कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना के हाथ में है। ईरान का मैक्सिमम तेल चाइना ही खरीदता है। और दूसरी चीज़, चाइना और ईरान बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इस युद्ध के दौरान चाइना ने ईरान की बहुत तरीकों से मदद की। इस युद्ध के दौरान चाइना ने अपने सैटेलाइट इमेज भी ईरान को प्रोवाइड किए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर चाइना ईरान पर बहुत थोड़ा सा भी प्रेशर बनाए और कहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, तो हो सकता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। फिलहाल ट्रंप के इस दौरे से पूरी दुनिया ने एक बात तो देख ली, डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपनी हर तरह की ताकत लगा ली, लेकिन अब तक ईरान को झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। और अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के पास ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ईरान पर प्रेशर बनवाने के लिए अपना दुश्मन देश चाइना के पास गए। ये वही चाइना है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी चाइना से ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देते हैं, ताइवान को हथियार देते हैं। लेकिन आज पहली बार दुनिया ने देखा, पहली बार ये चीज हुई कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए और वहां किसी भी तरह की ताइवान की बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का करंटली मेन फोकस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए लगा हुआ है। बट ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमारे कंट्रोल में रहेगा और इस जंग के दौरान जितना भी हमें नुकसान पहुंचा, हम उसकी भरपाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही